नमस्ते। विभीषण रावण का भाई और राक्षस कुल में जन्मे थे, फिर भी वह राम के भक्त क्यों थे? क्या है उनके पीछे का रहस्य? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। विभीषण की अद्भुत कथाएं उनके जन्म, ब्रह्म से वरदान, भगवान राम से मित्रता और उनके बाद की घटनाओं पर आधारित है। एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण अपनी धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने भाई रावण को सीता को वापस करने की सलाह दी, जिसे रावण ने ठुकरा दिया। जिसके बाद विभीषण ने राम की शरण ली और अंततः राम ने उनका राज्याभिषेक किया। विभीषण का जन्म ऋषि विश्रवा और कैकसी के घर हुआ था और वह रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। वे राक्षस कुल के थे, लेकिन ऋषि पिता के कारण उन्हें ब्राह्मण माना जाता था और वे अपनी धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। अपने सच्चे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था कि वे केवल भगवान की सेवा करेंगे और हमेशा भगवान के दर्शन प्राप्त करेंगे। विभीषण ने रावण को बार बार समझाया कि माता सीता का हरण एक अनैतिक कार्य है और उन्हें सम्मान के साथ वापस लौटा देना चाहिए। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि उसके कर्मों से केवल उसका ही नहीं, बल्कि पूरे कुल का विनाश होगा। रावण ने अहंकार और विनाशकारी स्वभाव को देखकर विभीषण ने अपनी जान बचाने के लिए रावण रावण के चरणों में भी प्रार्थना की, लेकिन रावण ने उसका अपमान किया और उन्हें सभा से निकाल दिया। विभीषण अपनी पत्नी शर्मा और कुछ वफादार साथियों के साथ भगवान राम की शरण में गए। हनुमान जी ने भगवान राम को बताया कि कैसे विभीषण ने उनकी मृत्यु के क्षण में उनकी सहायता की थी। भगवान राम ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया और लंका का राजा घोषित किया। जब रावण की मृत्यु हो गई, तो राम ने स्वयं विभीषण का राज्याभिषेक किया और उन्हें लंका का राजा बनाया। कुछ कथाओं के अनुसार विभीषण अपनी पत्नी शर्मा के साथ लंका में रहते थे और उनके पति को अपना पूरा जीवन समर्पण के भाव से समर्पित किया। एक अन्य कथा के अनुसार विभीषण की पुत्री त्रिजटा और उनकी पत्नी शर्मा दोनों ही विभीषण के राम के साथ जाने की योजना का समर्थन किया था। विभीषण हनुमान जी की सहायता से सीता माता को मिले और अपनी भक्ति को भी सिद्ध किया। यह माना जाता है कि विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था और वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि विभीषण आज भी लंका के एक रहस्यमय आध्यात्मिक संस्करण पर शासन करते हैं, जो नश्वर आंखों से छिपा हुआ है। ऐसी ही रामायण की रहस्यमय अनसुनी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए और अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार के हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अपने बच्चों को भी सुनाएं ताकि वे भी हमारी संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में जानें। नमस्ते।